मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। जब कोई चीज फ्राई करें तो तेल में एक दो लौंग डाल दें। फ्राई की हुई चीजों का जायका बेहतर हो जाएगा। अदरक लहसुन के पेस्ट में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। जायका हफ्तों तक खराब नहीं होता। फ्रिज में कोयला या बेकिंग पाउडर रखें, नागवार बू नहीं आएगी। जब भी चावलों का जर्दा बनाएं, लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करें। स्टील के चमचे से चावल अकड़ जाते हैं। बच्चों की रोजमर्रा की गिजा में सौंफ, गाजर और मिश्री का इस्तेमाल रखें, कभी आंखों की शिकायत नहीं होगी। अच्छा खाना पकाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत प्यार करती हों और काम को बोझ समझकर ना किया जाए। दिल से लगन से खाना पकाया जाए और जब खाना पकाना शुरू करें तो 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर शुरू करें। इंशाअल्लाह खाना बहुत लजीज बनेगा। खाना पकाते वक्त हमेशा सबसे पहले गिजायत, जायके, फिर लोगों की सेहत और सबसे आखिर में पसंद नापसंद का ख्याल रखें। दूध में ज्यादा बालाई लानी हो तो थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा पीस लें। पंसारियों के यहाँ सिंघाड़े मिल जाते हैं, इनको पीस कर रख लें। आध किलो दूध में 1 चमचा आटा मिला दें। हल्की आंच पर दूध पकाएं। 4-5 जोश देकर उतार लें। ठंडा होने के लिए रख दें। फ्रिज है तो इसमें रख दें, मोटी बालाई उतरेगी। खरबूजे के छिलके सुखाकर पीस कर महफूज रखें। 2-3 चुटकी सफूफ गोश्त में डालने से गोश्त जल्दी गल जाता है। पान में खाने वाला चूना ढक्कन पर लगाकर ऊपर वजन रखें तो भी गोश्त जल्दी गल जाता है। कच्चा पपीता छिलके समेत सुखा लें, इसका सफूफ डालें तो गोश्त जल्दी गल जाता है। पकाने से पहले अगर थोड़ी सी कचरी पीस कर गोश्त पर लगा दें और 1-2 घंटा बाद पकाएं तो गोश्त जल्दी गल जाएगा। पसंदों और चांपों पर लगाने से खस्तापन आ जाता है। छालिया के मोटे 2-4 टुकड़े काट कर सालन में डाल दें, इससे भी गोश्त जल्दी गल जाएगा। गोश्त हल्की आंच पर गलाएं, इसका मजा कुछ और ही होगा और ये जल्दी भी गलेगा। फ्रिज में से गोश्त का पैकेट निकाल कर किसी प्याले में रख दें। अब इस गोश्त को धोने की जरूरत नहीं। धोने से गिजायत भी जाया होगी और गोश्त भी नहीं गलेगा।